गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 16.2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का क्या है स्टूडेंट्स? गुणन नियम है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये? लेट E एंड F बी टू इवेंट्स। E और F दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विथ ए सैंपल स्पेस S, देन द सेट इंटरसेक्शन F। यानी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को अपन किसे डिनोट करते हैं? अगर A और B दो इवेंट दी हुई है तो उसे A इंटरसेक्शन B से रिलेटेड डिनोट करते हैं, या E और F दो इवेंट दी हुई है तो उसे हम E इंटरसेक्शन F से डिनोटेड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे फाइंड होता है अपने पास? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है इंटरसेक्शन। तो अब देखिए किसके द्वारा जानते हैं हम? वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 0 होना चाहिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अपन B अपॉन A निकालना चाहिए तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा स्टूडेंट्स। ये अपने पास इक्वेशन सेकेंड आ गई स्टूडेंट्स। क्या आ गई? इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब दोनों को अपन ऐड कर देंगे, एडिंग या इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स। इक्वल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा। अब ये जो रिजल्ट निकला है अपना, इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलेंगे इससे। तो क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से समझना स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अपने पास 2 इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लॉ आ गया। अगर अपने पास 3 इवेंट्स दी हुई हो, क्या दी हुई हो? 3 इवेंट्स दी हुई हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ B डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन E इंटरसेक्शन F। तो स्टूडेंट, या इसको ऐसे अंदर लिखकर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ G। मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ये स्टूडेंट्स, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगी तो उसका नाम क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? क्वेश्चन में जरूर लिखा हुआ आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का नाम। तो लेट A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B को मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A को लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और 2 से 2 मोर देन इवेंट हो तब फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 16.2 से रिलेटेड अपना इंट्रोडक्शन जान लिया था कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट दी हुई हो तब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.2 से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन जान लिया है। आप इस इंट्रोडक्शन को देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।